जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और महादेव की आराधना सावन के महीने में बहुत ही शुभ मानी जाती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो महादेव को सबसे प्रिय है भस्म। आज हम जानेंगे भस्म का क्या महत्व है। आपके जीवन में भस्म अगर आप भगवान शिव के पूजन में उपयोग करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। आज का जो ये भस्म का महात्म्य है ये ले रही हूँ शिव महापुराण से। शिव महापुराण में ब्रह्मा जी अपने सुपुत्र नारद जी को बताते हैं कि भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म और स्वल्प भस्म। महाभस्म शिव जी का मुख्य स्वरूप है और स्वल्प भस्म की अनेक शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं में पहली है श्रोत, दूसरी है स्मार्त और तीसरी है लौकिक। ये तीनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है उसे श्रोत कहते हैं। जो भस्म स्मृति और पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे स्मार्त कहते हैं। और जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न की जाती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहली और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए, लेकिन तीसरे प्रकार की भस्म को सभी वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण आदि करते हैं तो भस्म धारण करनी चाहिए, लेकिन बाकी वर्णों को, बाकी के जो भी सांसारिक लोग हैं, शिवजी का नाम लेकर उन्हें तीसरे प्रकार की भस्म को धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विष्णु जी और अन्य सभी देवता, जितने भी योगी सिद्ध नाग आदि हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भस्म ना लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए सब प्रकार के आचार और पूजन निष्फल होते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य पर ना तो शिव की कृपा होती है और ना ही उनका कोई कार्य भी सिद्ध होता है। भस्म का महात्म्य अनादि और अनंत है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार कभी भी नहीं होता, कोई भी इसे धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझा जाता है। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जब तप व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वालों को संपूर्ण और विद्याओं में निपुण मानना चाहिए, जैसे सभी पुण्य कर्म ही उन्होंने कर लिए हों। जो भस्म धारण करने वाले की निंदा करता है, उसे डराता है, धमकाता है, वह अपने ही जन्म को निष्फल कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को ज्यादा पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में ही पवित्र होते हैं। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं उन्हें शिवजी का भक्त समझना चाहिए। शिव पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य को जब तक वह भस्म को धारण ना कर ले तब तक ना तो पानी पीना चाहिए ना भोजन करना चाहिए, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म ना लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर ना हो उस पर धिक्कार है। उस जन्म को ही धिक्कार है जिसे पाकर शिवजी का पूजन ना किया जाए, तथा उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ ना हो। अर्थात भगवान शिव को अगर पूजने जा रहे हैं तो भस्म का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी देवता भस्म और त्रिपुंड के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो, यज्ञ कराने वाला हो, उसे प्रतिदिन भस्म और त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु भस्म धारण करता हो तो वह भी शुद्ध माना जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं। उसके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। सबसे पहले वह सब लोकों में भ्रमण करता है और फिर मेरे लोक में आता है। ये वृतांत ब्रह्मा जी कह रहे हैं और 1 सहस्त्र वर्ष तक मेरे ब्रह्म लोक में निवास करने के बाद विष्णु लोक को जाता है। इतना महात्म्य है भस्म का। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं वेद पुराण आदि सभी का यही सार है जो मैंने तुम्हें बताया है। संपूर्ण देवता मुनि सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल होते हैं। जिसने भस्म को धारण नहीं किया वह संसार में व्यर्थ ही अपने जीवन को जी रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिवजी का ध्यान करना चाहिए। वह तार स्वरूप 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और स्थूल। इसका अर्थ 1 अक्षर और 5 अक्षर। भस्म 3 प्रकार की होती है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। कुछ लोग इनको वेद, शिवानल और भव के नाम से भी बताते हैं। इन प्रकारों में अघोर मंत्र बहुत ही विशेष हैं। अघोर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बन जाए उसे धारण करना चाहिए। इसके अलावा भस्म बनाने का एक नियम और है, एक तरीका और है। बेल, पलाश, शमी, वट और पीपल की लकड़ी, इनको जलाकर इनकी भस्म तैयार की जाए और इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी और आदि धातुओं की बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई गई भस्म भी बहुत ही पवित्र होती है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भस्म कैसे धारण करनी चाहिए बताता हूँ। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। भ्रुकटी अर्थात माथे से दोनों भौहों के अंत तक त्रिपुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और तीसरी कनिष्ठा से खींचनी चाहिए। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगाएं। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक्ष, शुचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, शुक्ति सवन तथा दैवोक, इनके इतने प्रकार के सब देवता हैं। मनुष्य को चाहिए कि हर रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हैं उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए त्रिपुंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, सिर, ललाट, कर्ण अर्थात कान, नेत्र अर्थात आंखें, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मूषक, त्रिबली, दोनों जांघों के मध्य का भाग और चरण, यह सब 32 स्थान है। 8 वसु, 7 दिग्घेश, 8 दिक्पाल और 8 इंद्र के नाम लेकर इन स्थानों में त्रिपुंड लगाएं। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ, ये 16 स्थान हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिव भक्त, नाद, ईशान, वेदसूत्र और नवदक्षिण अर्थात इंद्र, इनके नाम लेकर उपयुक्त स्थानों में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मरंध्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ, उदर, ये 16 स्थान हैं। इनमें परम शिव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुत, वसु, हर और हरदेव, इन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट
दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषियों को दंडवत करते हुए त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अलावा सिर, भुजा, नाभि और हृदय, ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करते हुए त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो ये था पूरा वृतांत महाशिव पुराण में से लिया गया भस्म का महात्म्य। और आगे अगर आप जानना चाहें कि भस्म से किस तरह से मुक्ति प्राप्त हुई, क्या इतिहास है इसका, और जिसने भस्म लगाई उनका जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, भोलेनाथ की भक्ति कीजिए। सावन में भगवान शिव का पूजन करके, शिव भगवान की आराधना करके अपने जीवन को और भी सुखमय बनाइए। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया कीजिए नई जानकारी पाने के लिए। तो अगली वीडियो आने तक जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।